बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी CHO की परीक्षा रद्द कर दी है। रविवार को ली गई परीक्षा और सोमवार को होने वाली परीक्षा दोनों को रद्द कर दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से परीक्षा की अगली तारीख जारी की जाएगी। राज्य की आर्थिक अपराध इकाई में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा आयोजित किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी परीक्षा की चयन और नियोजन में धांधली को लेकर मामला दर्ज किया है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस पद के लिए 1 दिसंबर को 2 पालियों में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा के पूर्व प्राप्त सूचना के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से एक विशेष दल का गठन किया गया था और पटना पुलिस के सहयोग से 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में दूसरी पाली में रैंडम जांच की गई। जांच में परीक्षा के दौरान ही संबंधित परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर और रिमोट व्यूइंग एप्लीकेशन तथा सॉफ्टवेयर के माध्यम से अवैध तरीके से कंप्यूटर सिस्टम का सॉल्वर बैंक के द्वारा अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करके रियल टाइम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को सॉल्व करने के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था जिसका आयोजन पूना बेस्ड एक कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा था। परीक्षा से पूर्व ही कई सूत्रों से और कई माध्यमों से आर्थिक अपराध इकाई को सूचनाएं और आसूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इस एग्ज़ाम में व्यापक धांधली हो सकती है। इसी के आधार पर एक विशेष दल का गठन किया गया आर्थिक अपराध इकाई में और तत्पश्चात पटना पुलिस के सहयोग से कल 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में एग्ज़ाम के क्रम में छापामारी की गई और इस छापामारी के क्रम में पता चला कि संबंधित परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर्स और रिमोट विंग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अवैध तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स को सॉल्वर गैंग्स के द्वारा एक्सेस अनऑथराइज्डली प्राप्त किया गया था और रियल टाइम में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स को सॉल्व करके अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवा रहे थे। संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर परीक्षा को आयोजित करने वाली कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के सेंटर हेड्स, स्वामियों, IT मैनेजर्स, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स की संलिप्तता अभी तक के अनुसंधान में प्रकाश में आई है। इस प्रकरण में अभी तक कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्रों के मालिक, वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयज़, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के IT मैनेजर्स और IT सपोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं। दरअसल पूरे बिहार में CHO के 4500 पदों पर बहाली होनी थी। रविवार को पटना पुलिस ने सभी 12 ऑनलाइन सेंटर पर छापेमारी की थी। इधर आर्थिक अपराध इकाई में 37 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। इनकी ही निशानदेही पर आज भी 12 जगह पर छापेमारी हो रही है। उधर संदिग्धों के परिजन EO ऑफिस के बाहर जमा होने लगे हैं। इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन से लोग शामिल हैं और आगे क्या कार्रवाई होती है यह देखना होगा। जो भी अपडेट्स होंगे आपको देंगे। बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।